दोनों नवरात्रि का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 30 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक नवरात्र रहेगी जी, है ना। माता की आस्था का पर्व नवरात्रि अब प्रारंभ होने वाला है और नवरात्रि पर देवी माता के जागरण के साथ विभिन्न तरीके के धार्मिक आयोजन जो है वो शहर भर में आयोजित होंगे। घरों की यदि मैं बात करूं तो तरह तरह से माता को विराजित करके जो लोग हैं, धर्म प्रेमी हैं, वो लोग माता की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। लेकिन माता जिस दिन विराजेंगी, किस दिन घट की स्थापना होगी, कैसे माता रानी की पूजा होगी, इस विषय को लेकर के अभी भी लोगों में संशय की स्थिति बन रही है। क्योंकि कोई कहता है कि नवरात्र जो है वो 30 तारीख से चालू होगा, लेकिन किसी का कहना है कि नवरात्र 31 मार्च से आरंभ होगा। कितने दिनों का आरंभ होगा, इस विषय को लेकर के भी चर्चा है। क्योंकि कभी नवरात्र 9 दिन की पूरी पड़ती है, कभी 8 दिन में ही नवरात्रि पूरी पड़ जाती है। यानी कि एक दिन में 2 अष्टमी, नवमी या पंचमी, सप्तमी ऐसे पड़ जाता है। तो लोगों में इस विषय को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी विषय की जानकारी लेने के लिए इस वक्त मैं दुर्ग के गंजपारा में सत्ती चौरा मंदिर, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है, और इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं पंडित जी के पास जा रही हूँ। पंडित सुनील कुमार पांडे जो है वो मंदिर के पंडित जी है, और जब देवी माँ की आराधना वो कर रहे हैं, काफी समय से इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें ये सारी चीजें मालूम होंगी कि आखिर देवी की आराधना का पर्व नवरात्रि कब से है। उस विषय को आज पंडित जी हमारे सामने सीजी भास्कर के सामने स्पष्ट करेंगे, ताकि लोगों के मन में जो भय की स्थिति बनी है हुई है, नवरात्र को लेकर के असंभावना बनी हुई है कि किस दिन जो है नवरात्रि की पूजा करे, माता रानी की उपासना करे, कब घट स्थापित करे। तो यहाँ पर मैं पंडित जी से बातचीत करूंगी, और जो तमाम धर्म प्रेमी है उनके मन में जो चल रही है विचार, जो चल रहे हैं नवरात्र को लेकर, उसे मैं यहाँ पर सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से स्पष्ट करूंगी। तो आइए चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे सारे विषयों पर बात कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले भगवान की आराधना की जाती है। इस वक्त मैं माता रानी के दरबार में बैठी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं माता रानी के दरबार में आई हूँ, और माता रानी से जुड़ी जो उनके विराजित होने को लेकर के तमाम बातें हैं उसे मैं स्पष्ट करूंगी पंडित सुनील कुमार पांडे जी से। इस वक्त हमारे साथ पंडित सुनील कुमार पांडे जी मौजूद है, जो काफी समय से माता रानी में के शरण में अपनी सेवा दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम पंडित जी आपको मेरा बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद दीजिए। और आपको जैसा कि मालूम है कि नवरात्रि चालू होने वाला है, लेकिन नवरात्र को लेकर के महाराज जी यहाँ पर काफी सारी ऐसी स्थिति बन रही। कोई कहता है 31 तारीख से है, मार्च से है, कोई कहता है नवरात्र 30 तारीख से है। घट स्थापना को लेकर के भी काफी सारी बातें आ रही है कि कब करे। आखिर लोगों के मन में स्थिति बन नहीं पा रही है कि आखिर कब करे घट स्थापना। तो क्या है पूरा नवरात्र को लेकर के प्रावधान? नवरात्र को लेकर के घट स्थापना 30 तारीख से है जी जी। जहाँ से एकम तिथि अमावस के बाद प्रारंभ होती है, वहाँ से नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, तो 30 तारीख से 30 तारीख से जी, जिसमें दूज और तीज एक है। दूज और तीज एक है, एक तिथि कम है जी। इस वजह से 30 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक नवरात्र रहेगी जी, है ना जी। और हमारे मंदिर में विशेष रूप से दोनों नवरात्रि का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जी। इस नवरात्रि में एकम से लेकर के नवमी तक सभी धार्मिक आयोजन किए गए हैं, जिसमें सुंदरकांड का पाठ जोड़े के साथ में बैठ करके कर सकते हैं, है ना। उसका नाम आप मंदिर में लिखा सकते हैं जी, है ना। और रानी सती जी का मंगल पाठ, इसमें सभी महिलाएं एकत्रित होकर के मंगल पाठ करती है, विशेष रूप से फलदायी है। और इसके साथ में यहाँ पर पंचमी को माता जी की भव्य महाआरती होती है, और इसके बाद में माता जी की पालकी यात्रा होगी। पंडित जी आपने बताया भी कि 30 तारीख से नवरात्र है, घट स्थापना कितने बजे से होगी? घट स्थापना 11:36 से 12:36। अच्छा, 1 घंटे का समय रहेगा। 11:36 अभिजीत मुहूर्त रहेगा जी, जिसमें आप 11:36 से 12:36 तक घट स्थापना कर सकते हैं 30 तारीख घर के लिए जी। और ये घर की होगी, और मंदिरों में मंदिरों के लिए 5 बजे से शाम को नहीं, सवेरे। अच्छा, सुबह 5 बजे प्रातः काल से मंदिर। और ज्योत प्रज्वलित कब किए जाएंगे? 5 बजे
सुबह। पंडित जी, अक्सर देखा गया कि नवरात्रि जो है वो 9 दिन की रहती है, लेकिन बीच में कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि 8 दिन में ही नवरात्र जो है वो समाप्ति हो जाती है। नवरात्र ये की जो 2 तिथियां एक साथ इस बार पड़ रही है, दूज और तीज। कब से कब तक दूज है और कब से कब तक तीज है? ये क्या है, शनिवार को शाम को 4:27 के बाद जी। अर्थात 4:28 से अमावस लग जाएगी। अच्छा, ठीक है। जी और रविवार को 12:50 तक एकम रहेगी। जी ठीक है। जी तो इसमें क्या है, अमावस्या के बाद एकम जो तिथि लगती है वहां से नवरात्र प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि ये शाम को लग रही है। इस वजह से सवेरे जो घट स्थापना और जो पूजा आदि का जो कार्य रहेगा जी उसका समय रहेगा घट स्थापना का 11:36 से 12:36। जी ठीक है जी, ये घट स्थापना हाँ, का घट समय स्थापना का ये हो गया जी है ना। और मंदिरों में प्रातः 5 बजे से 4 बजे से ज्योत प्रारंभ हो जाएगी जलना। उसके बाद पूजन आदि प्रारंभ हो जाएंगे। और जो दूज और तीज की जो स्थिति है, जी। ये दूज रहेगी सोमवार को 9:12 तक। अच्छा, है ना? दूज दूज। जी उसके बाद में तीज लग जाएगी, जी, जो रात को 5:43 तक रहेगी। रात्रि इस में। वजह से जी नवरात्र जो है जी वो नवरात्रि 9 दिन की होती है, जी। परंतु तिथि घटने बढ़ने की वजह से ये 8 दिन की है। नवरात्र इस बार 8 8 दिन दिन की है ना। जी इसमें क्या है, जो अपन छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जी जो देव पंचांग में जो दिया रहता है, जी। अपन देव पंचांग के हिसाब से चलते हैं। उस अनुसार अपन उसी- चलेंगे जी छत्तीस जिस राज्य का पंचांग रहेगा जी। उसी राज्य का पंचांग काम करेगा। तो हमारे यहाँ दूज जो तिथि है वो है प्रातः 9:12 तक, जी और 9:13 से तीज लग जाएगी। जी जो गणगौर जो पूजन करते हैं जी जी वो 31 तारीख को करेंगे। और जैसे कन्या भोज, महाराज जी नवरात्र में अक्सर देखते हैं कन्या भोज भी रहता है, तो किस दिन कन्या भोज इस करवाना है? कन्या भोज करवाना है नौमी को, जी 6 तारीख को, अच्छा है ना। कई लोग अष्टमी को भी कराते हैं। जी जी। अष्टमी को कराना है तो वो शनिवार को 5 तारीख को करा सकते हैं। जैसे अष्टमी और नवमी में जो कन्या भोज का नियम है, या अष्टमी में या नवमी में, काफी सारे लोग नवमी में ही कराते हैं। यदि अगर अपन अष्टमी में करवा रहे हैं तो कुछ उसमें ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गलत हो, या ऐसा तो कुछ प्रावधान नहीं है ना? एक्चुअल में क्या है कि हवन आदि क्रिया कराने के बाद में कन्या भोज कराना चाहिए। तो हवन नवमी में होता है? अष्टमी में जी अच्छा, अष्टमी में जी। अष्टमी में हवन की क्रिया होती है। उसके बाद में 9 कन्याओं का जो एकम से लेकर नौमी तक, उसमें नौमी तिथि को कन्या भोज कराना चाहिए। अच्छा, वो क्योंकि ज्यादा नौमी जो तिथि है जी। वो सिद्धदात्री है। अच्छा जो 9 दिन का जितना भी नवरात्रि का निचोड़ है, जी जी जो अपन मंत्र जाप पाठ जाप जो करते हैं, सिद्धदात्री माता उसको पूर्ण करती है। अच्छा, तो नवमी के दिन नौमी तिथि को कराना उचित होता है। मतलब ये बिल्कुल यहाँ पर पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो नवरात्र पड़ने वाली है वो 8 दिनों की है। दूज और तीज जो है वो एक ही दिन होगा, और नवरात्रि का आरंभ जो है वो 30 तारीख से होगा। तो हमारे दर्शक जो है जिनके मन में संशय की स्थिति बनी हुई थी कि 30 तारीख से नवरात्र प्रारंभ है या 31 तारीख से, तो यहाँ पर पंडित जी ने माँ शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर के जो पंडित सुनील कुमार पांडे जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नवरात्र का आरंभ 30 मार्च से होगा। काफी सारी जानकारियां हम अभी थोड़ा सा अगर पंडित जी के पास बैठे हैं तो और ले लेते हैं। महाराज जी ये बताएंगे कि 9 दिन जो अपन उपास करते हैं, व्रत करते हैं, 9 दिन तो सती पाठ के साथ साथ और कोई पाठ भी कर सकते हैं? उसमें सप्तशती पाठ तो नवरात्रि में अनिवार्य है ना। उसके अलावा दूसरा भी पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव जी का महामृत्युंजय जाप भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। माता जी का अभिषेक पूजन आदि जो भी मंत्र जाप जो 9 दिन तक माँ भगवती का जो पूजा पाठ करने का रहता है, वो सारी क्रिया आप कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। पारण कब करे सर? जो 9 दिन पारण रहेगा जी, 9 दिन जो व्रत पूरा रहेगा, 9 दिन का जो व्रत रहेगा जी, जो उनको जो पारणा करना है, व्रत तोड़ना है, तो वो 7 तारीख सोमवार को पारण कर
जी। और कुछ विशेष जानकारी नवरात्र को लेकर के आप यदि हमारे दर्शकों से बताना चाहें गुरु जी, तो आप बता सकते हो। कुछ विशेष तरीके की क्या कुछ इस बार विशेष पड़ने वाला है, या जो जिस तिथि पर नवरात्र पड़ रहा है वो तिथि काफी समय बाद आई हो, इस टाइप की कुछ बातें? नवरात्रि तो क्या है कि हर 3 महीने के बाद पड़ती है जी, गुप्त नवरात्रि। जी नवरात्रि होती है एक्चुअल में 12। जी हर महीने आपको पंचांग में 9वीं 10वीं सब तिथि मिलेगी। जी। हाँ, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा सप्तमी। तो एक्चुअल में नवरात्रि होती है 12 में सर मेन रहती है 5, जी है ना। जी। पहली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि, दूसरी नवरात्रि आषाढ़ नवरात्रि, है ना। उसके बाद में आती है पूस की नवरात्रि। पूस की नवरात्रि। वो जो नवरात्रि रहती है वो अष्टमी से पूर्णिमा तक, जो शाकंभरी माता का जो पूजन होता है, जी शाकंभरी नवरात्र, वो पौष अष्टमी से प्रारंभ होती है। जी। और उसके बाद में आती है माघ वाली नवरात्रि, जो जिसमें बसंत पंचमी में जो सरस्वती जी। माता जी का पूजन होता जी, है जी। वो। और जो रथ यात्रा आती है वो आषाढ़ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, जी जिसमें विशेष गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। उसमें यदि पूजन पाठ यदि आदमी मन से करता है, माता जी का ध्यान लगाता है, सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर दीजिए, 9 दिन जो है माता रानी की आराधना की जाती है। माता रानी के 9 रूप हैं जी। पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक जो रूप होते हैं माँ के, उन रूपों को हम किस तरीके से पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक के पूजा करें? कौन कौन से 9 रूप ये हैं? माता जी का जो पहला दिवस है, पहला रूप है जी वो शैलपुत्री, जी। है ना। माँ शैलपुत्री की आराधना करें। और इसमें आरोग्य लाभ होता है, जिसमें नवरात्रि के पहले दिन गाय का घी से 150 पूजन कर गौ गाय का घी अर्पण करने से आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। शरीर में स्वस्थ होने की शक्ति माँ शैलपुत्री प्रदान करती है पहले दिन। जी। दूसरे दिन है माता ब्रह्मचारिणी। जी। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, है ना। और इसमें दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए माता जी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए दूसरे दिन, है ना जी। और तीसरे दिन जो माँ का रूप है वो चंद्र घंटा, माँ चंद्र घंटा का की पूजा आराधना करें। जी। और तीसरे दिन जो शारीरिक दुख है, कष्ट है, इस दिन पूजन में दूध का उपयोग कर उसे ब्राह्मण को दान करें। जी। दूध का दान दुखों से मुक्ति का परम साधन है। जी। इस प्रकार चंद्र घंटा माता की आराधना की पूजा आदि करें, है ना जी। और चौथा है कुष्मांडा देवी। जी। कुष्मांडा देवी है विघ्नों का समन। जितने भी आपके जीवन के ऊपर विघ्न है, बाधा है, उन कार्यों में आ रही बाधाओं के लिए चतुर्थी तिथि को फलाहारी भोग लगाकर अच्छे ब्राह्मण याचक को दान करें। ठीक है जी। और पंचम जो 5वां दिवस है वो है स्कंद माता। स्कंद माता का ध्यान करें, पूजन करें। और पंचमी तिथि को केला का भोग लगाएं और भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करें। इससे बुद्धि का विकास होता है और माँ स्कंद माता सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ठीक है जी। अब छठवां जो है कात्यायनी माता। कात्यायनी माता का ध्यान करें, जप करें, पूजन करें, है ना। धूप दीप इत्यादि से भगवान माता रानी का पूजन करें। और छठ तिथि को माता कात्यायनी को शहद का विशेष महत्व है। छठवें दिन जी। शहद का भोग लगावें और पूजन कर शहद को ब्राह्मण को दान करें। ठीक है जी। जिससे दान करने से सुंदरता में वृद्धि होती है और माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान होता है। ठीक है जी। जो नवमी की जो सप्तमी तिथि है वो है कालरात्रि। जी। माता कालरात्रि का
पूजन करें, ध्यान करें, षोडशोपचार माता कालरात्रि का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आदि से माता जी का पूजन करें। और सप्तमी तिथि को जो अपने विपत्ति की रक्षा, जो अपने जीवन में किसी प्रकार का संकट है, विपत्ति है, उससे माँ कालरात्रि रक्षा करती है। विपत्ति रक्षा के लिए माता जी को गुड़ का नैवेद्य अर्पण कर, माता जी को गुड़ चढ़ावे, नैवेद्य अर्पण कर उस गुड़ को दान करना चाहिए। इससे आकस्मिक विपत्ति में रक्षा होती है। ठीक है जी। अब जो माता नवरात्रि की जो अष्टमी है जी। इसमें महागौरी माता जी का आराधना, ध्यान, पूजन आदि किया जाता है, जिसमें अष्टमी को हवन आदि की क्रिया भी होती है। इस दिन अष्टमी को पीड़ा का समन, अपने शरीर में किसी प्रकार के रोग शोक है उसके समन के लिए, संताप रक्षक या किसी भी प्रकार की पीड़ा का समन करने के लिए माँ भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगा करके उस नारियल का दान करना चाहिए। इस प्रकार से माता महागौरी प्रसन्न होती है और उस भक्त को सभी प्रकार के वरदान दे करके मनोकामना पूर्ण मां भगवती महागौरी करती है। अब नौमी तिथि है, सब तिथियों में सर्वश्रेष्ठ तिथि नौमी तिथि को माना जाता है, क्योंकि नौमी तिथि सिद्धिदात्री माता, जो 9 दिन में आप पूजन आदि माता भगवती की, दुर्गा सप्तशती का पाठ, जप आदि की जो क्रिया आप करते हैं, ये सारी तिथि का जो निचोड़ है माता सिद्धिदात्री इसे पूर्ण करती है, मनोकामना पूर्ण करती है, सभी प्रकार के कष्टों का मां भगवती निवारण करती है। और नौमी तिथि को, इस तिथि को धान के लावा का पूजा कर उसका दान करने से लोक परलोक का सुख प्राप्त होता है। धान की जो लाई होती है, लावा, जिसे लावा बोला जाता है, उसे मां भगवती को चढ़ाने के बाद उसे दान करना चाहिए। और नौमी के दिन कन्या भोजन करने का विशेष महत्व है। 1 साल से 9 साल तक की कन्या को कन्या कहा जाता है। इसमें 1 साल से 9 साल तक की कन्या को भोजन कराने से सभी प्रकार की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां भगवती सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती है। हमारे मंदिर में श्री सत्यचौरा दुर्गा मंदिर गंजपारा में एकम से लेकर के नौमी तिथि तक रोज कन्या भोज 12 बजे रोज कराया जाता है। यहाँ पर मां भगवती का रोज 9 बजे से अभिषेक पूजन आदि, 12 बजे कन्या भोज और शाम 7 बजे भव्य यहाँ पर रोज आरती होती है, जिससे आप सभी भक्तगण मां भगवती की आराधना करें, वे सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगी। जय माता दी। पंडित जी, आपने शुरुआत में बता दिया है कि 31 और 30 तारीख को लेकर के जो संशय की स्थिति बनी थी जी, तो उसे आपने स्पष्ट कर दिया। मैं चाहूंगी जाते जाते आखिरी में आप एक बार और हमारे दर्शकों को बता दें कि नवरात्र प्रारंभ किस दिन से है। नवरात्र प्रारंभ 30 तारीख से प्रारंभ होगा, दिन रविवार से। आप सब जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं वो 30 तारीख से घट स्थापना पूजन आदि की क्रिया 30 तारीख से प्रारंभ करें। और जो दूज और तीज है, गणगौर जो व्रत है जी, वो 31 तारीख को है। आप किसी भी प्रकार के संशय में ना रहे, आप 30 तारीख से माता जी की आराधना प्रारंभ करें। 6 तारीख को नवमी है, 30 तारीख से 6 तक नवरात्रा है। आप किसी भी प्रकार के किसी की बातों में ना आए और 30 तारीख से मां भगवती की आराधना प्रारंभ करें। और हमारे यहाँ मंदिर में सुंदरकांड का भव्य आयोजन है। जिन किसी भक्तगणों को सुंदरकांड में जोड़े के साथ बैठना है वो अपना नाम मंदिर में लिखा दे, या जो नंबर व्हाट्सएप में दिए हुए हैं उन नंबरों में आप संपर्क कर सकते हैं।
प्रणाम पंडित जी, आपने बहुत सारी जानकारी जो है हमारे भक्तों तक पहुंचाई है नवरात्र को लेकर के। भक्तों के मन में काफी सारी ऐसी स्थिति बन रही थी कि आखिर नवरात्र का आरंभ हम किस दिन से करें, घट स्थापना को लेकर के भी बातें आ रही थी सामने। लेकिन यहाँ पर पंडित सुनील कुमार पांडे जी ने सारी बातों को स्पष्ट किया है, किस तरीके से 9 दिन 9 देवियों के 9 रूपों के आराधना हम करें। ये सारी बातें भी पंडित जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। आप भी अब अपने मन में नवरात्र को लेकर के किसी तरीके की संशय की स्थिति ना रखें, कोई संभावना ना रखें। और जैसा कि पंडित जी ने बताया है, नवरात्र 30 तारीख से आरंभ है, तो देवी को विराजित करके घट की स्थापना करके अपने अपने घरों में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाएं। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।